भारतीय स्वतंत्रता दिन के 74वें वर्धापन दिन के मौके के ऊपर मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और शुरुआत में आपको ये बताना चाहता हूं कि इस 15 अगस्त के मौके के ऊपर हमने औरंगाबाद के आमखास मैदान के ऊपर एक बहुत ही भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स उसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की जितनी भी आप बीमारियां से जूझ रहे हैं, आपकी जो भी समस्या है, वो तमाम के एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहां पर रहने वाले हैं। वहां पर मुफ्त में शुगर, यूरिन, सीबीसी के टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड शुगर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर ये मेडिकल कैंप के बाद अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर किस तरह से बिठाया जाता है उसके लिए भी मदद की जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो कल आमखास मैदान में सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे और इसका जो फ़ायदा है मेडिकल कैंप का वो ज़रूर उठाए। मेरा आज यहाँ पर लाइव करने का मकसद एक ये है कि हम कब तक मराठवाड़ा के ऊपर अन्याय सहते रहेंगे। मैंने पिछले बार जब एक पत्रकार परिषद लिया था तो उसमें ये बात बताया था कि औरंगाबाद को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सैंक्शन की गई थी, और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये तकरीबन 150 एकड़ के ऊपर बनाई जाने वाली थी। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये रहा होता। और इसके लिए तो मीटिंग के अंदर चर्चा हुई थी, लेकिन हम मेरे कान के ऊपर ये बात आई थी कि इसको यहाँ से हटाने की कोशिशें तेज़ हो गई है। तो मैंने मीटिंग के अंदर जब ये मुद्दा पेश किया था तो मुझे ये आश्वासन दिया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि 150 में से 135 एकड़ जगह जो है वो हमने ऑलरेडी फाइनल कर लिए है और बाकी 15 एकड़ भी हमको मिल जाएगी और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहीं रहेगी करके। उस वक्त कुछ लोक प्रतिनिधियों ने मुझसे ये कहा था कि इतना क्यों नाराज हो रहे हैं, हम एक और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए लेके आ जाएंगे करके। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं होता है कि तुम भी खोल लो, हम भी खोल ले, इन्हों भी खोल लेते हैं, वो भी खोल लेते हैं करके। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसी भी राज्य को सिर्फ एक ही मिलती है और वो हमको मिली थी। लेकिन बाद में ये पता चला, जो हमारा डर था वो सही साबित हुआ, ये यूनिवर्सिटी पूना को ट्रांसफर कर दी गई है। पूना के अंदर ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है। पूना के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बालेवाड़ी के अंदर बहुत बेहतरीन बनाया गया है। करोड़ों रुपये कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम के ऊपर वहां पर खर्च किए गए हैं। औरंगाबाद और मराठवाड़ा के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी स्पोर्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आती तो यकीनन मराठवाड़ा के बच्चों को इसका भरपूर फायदा होता। किसके बोलने के ऊपर, किसकी दादागिरी के ऊपर यहाँ से ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चली गई है, और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है या सरकार में बैठे हुए वो नेता जो मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं या मराठवाड़ा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के वक्त में करते हैं, यहाँ पर आकर धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, जाति पाति का राजकारण करने का काम करते हैं, औरंगाबाद शहर के नाम को बदलने की राजनीति करते हैं, उन तमाम से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, आपने मराठवाड़ा को दिया क्या है, औरंगाबाद को दिया क्या है? मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि आपने औरंगाबाद के लिए क्या क्या दिए हैं। और मैं सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी तो मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों सत्ता के अंदर है, उनके भी नेता यहां पर है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि पहले अपनी पार्टी के तलवे चाटने से बेहतर यह है कि अपने शहर, अपने जिले के बारे में सोचिए, जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भा के नेता सोचते हैं इसमें। लेकिन हमारे पास तो हम इसके पीछे क्यों जाएंगे, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा, इसकी राजनीति पार्टी अलग, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये हमारे जिले के नौजवानों के भविष्य से ताल्लुक रखने वाला मुद्दा है, हमारे बच्चों के भविष्य से ताल्लुक रखने वाला मुद्दा है, और इसमें हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी गई कैसा है, किसके बोलने के ऊपर गई, इसको कोई ना कोई तो जवाब देना हमको चाहिए ना, या हम खामोश बैठ जाए। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 2014 से 2019 के बीच जब मैं विधानसभा के अंदर था तो उस विधानसभा के अंदर हमको ये बताया गया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक जग प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, वो औरंगाबाद को मिल रहा है और यहाँ के लोगों की मांग भी थी। फिर उसके बाद एम्स के बारे में चर्चा हुई कि एम्स औरंगाबाद को आएगा करके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। पता चला कि उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना की सरकार थी, ये दोनों ने मिलकर उसको नागपुर ट्रांसफर करवा दिए, और उस वक्त भी हमारे जो नेता थे वो खामोश बैठे रहे। मैं चीखता रहा असेंबली के अंदर और मेरे भाषण भी है।
उस वक्त मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हम इसके बदले में औरंगाबाद को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग देते हैं। मैंने खड़े रहकर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग आप नागपुर को लेके चले जाइए, हमारे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आप हमारे को दे दीजिएगा करके। लेकिन उस वक्त भी हमारी 2% संस्थाएं जो है वो यहाँ से हटा दी गई और हम लोग खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे। और अब जब ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली तो उसको भी धीरे से यहाँ से खिसका लिया गया है और कोई इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है कि मैं इन तमाम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये कहना चाहता हूं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको अपने इस क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो सोचने के लिए हमको अगर इसी तरह का नाइंसाफी होते रही तो कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा उन नेताओं के ऊपर दिखाना पड़ेगा कि जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हमने ये तय किया था कि हम ये आंदोलन हमारा जारी रखेंगे। इससे पहले हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन दिया और हमारे नाराजगी का इजहार हमने किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी सड़क के ऊपर उतर आई और उन्होंने भी ये मांग करी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। तो अब हमने ये तय किया है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। कल 15 अगस्त के दिन 9:05 के ऊपर विभागीय आयुक्त कार्यालय डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर झंडा वंदन का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के बाद हमने ये तय किया है कि औरंगाबाद की जनता, तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग, जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सभी वहां पर आए और हम अपने गुस्से का इजहार, काले झंडे दिखाए वहां पे और काले झंडे दिखाकर हम अपनी नाराजगी का इजहार करें। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये आंदोलन मत करिएगा करके। मैं पुलिस को साफ ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर ये सभी को अधिकार दिया गया है और अगर 15 अगस्त के दिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन से दिन करेंगे? इस दिन तो हम देश आज़ाद हुआ था और मराठवाड़ा के साथ इस तरह का जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें समझता हूँ इससे अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता है। तो मैं तमाम जनता से अनुरोध करूंगा कि कल सुबह वहाँ पर आए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के साथ। मैं भी वहाँ पर आप लोगों के साथ में रहूंगा और हम अपनी नाराज़गी का इजहार हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई के सामने करेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर किसके बोलने के ऊपर और क्यों यहाँ से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हमारे मराठवाड़ा के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहता था, वो यहाँ से क्यों आखिर हटाई गई है। ये यूनिवर्सिटी दोबारा हम वापस औरंगाबाद को मिलने के लिए ये मांग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे, थोड़ा वक्त निकालिए लेकिन ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।